तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूशियन असेंशन गेट को ओपन करके अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना चाहता था, मगर किस्मत उसका साथ नहीं देती, इसलिए वो अब अपने साथियों को लेकर डीमन पिलर के पास पहुंच गया। यहाँ पर एक खतरनाक बैटल शुरू हो चुकी थी। तो यूशियन ने अपनी पावर ऑफ रीइंकार्नेशन का यूज करते हुए ब्लैक डीमन लॉर्ड को खत्म कर दिया। हालांकि उसकी पावर दूसरे डीमन को पसंद आई थी, तो वो यूशियन पर हमला करने के लिए रवाना हो जाता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर एक डीमन लॉर्ड यूशियन की पावर देखकर इम्प्रेस हो गया। वो कह रहा था कि अब एंशिएंट सीक्रेट ब्लड लाइन मेरी हो जाएगी, लेकिन तभी डीमन किंग अपने साथी के साथ मिलकर उस बंदे पर अटैक करने रवाना हो गया। हालांकि उस बंदे ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों को पीछे की तरफ पुश कर दिया। हालांकि ये लोग भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। डीमन किंग अपनी चेन का यूज करते हुए इस बंदे को नीचे की तरफ पुल कर लेता है, जिससे तो डीमन लॉर्ड इन पर काफी ज्यादा भड़क गया। तब तक दूसरे किंग ने भी उस बंदे पर एक पावरफुल स्लैश अटैक रिलीज कर दिया था, मगर वो बंदा अपने एक आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज करने लगा, जिससे तो ये दोनों भी पीछे की तरफ पुश हो गए। और डीमन लॉर्ड कह रहा था कि तुम्हें तो समझ आ जाना चाहिए कि तुम लोग मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मैं अगर तूफान हूँ तो तुम दो कौड़ी के तिनके हो। मेरे पास तुम दोनों के साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने अपने आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए वहाँ पर बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लिया। वेल इसे 7 राइम डीमन ड्रम कहा जाता था। और जैसे उस डीमन ड्रम ने बजना शुरू किया, वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगती है। डीमन किंग को तो इससे काफी ज्यादा पेन होने लगी। वो इस आवाज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे ऐसा लगा मानो उसका सिर दर्द के मारे फटा जाएगा। और इस तरह से ये दोनों किंग्स घुटनों पर आ गए, जिसके बाद वो डीमन लॉर्ड सीधे यूशियन को खत्म करने निकल पड़ता है। वो अच्छे से जानता है कि अब ये दोनों तो उसके रास्ते में नहीं आने वाले। इधर डीमन किंग मॉन्स्टर किंग से कहने लगा कि हम उस बंदे को जाने नहीं दे सकते, चाहे फिर उसे रोकने के लिए हमारी जान ही क्यों न चली जाए। तो उस दूसरे किंग ने तुरंत ही अपने ड्रैगन को फॉर्म कर लिया और अब उस डीमन ड्रम पर अटैक करते हुए सीधे फॉर्मेशन को ब्रेक कर देता है, जिसके चलते ये दोनों उस फॉर्मेशन से आजाद हो गए। वो अब उस हेवनली डीमन लॉर्ड का पीछा करने लगे। तब तक डीमन किंग भी अपनी एरो चेन्स को रिलीज कर देता है, जिसमें वो हेवनली डीमन लॉर्ड बुरी तरह से जकड़ा गया। वो अब जैसे तैसे खुद को उन चेन से आजाद कर देता है, मगर तब तक दूसरे मॉन्स्टर किंग ने उसे अपने ड्रैगन में जकड़ लिया। जो देखो हेवनली डीमन लॉर्ड इन पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। उनसे कह रहा था कि पता नहीं तुम लोग ये बात समझ क्यों नहीं पा रहे। तुम लोग मुझे हरा नहीं सकते और ना ही मुझे हर्ट कर सकते हो। मैं तुमसे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल हूँ। भले ही फिलहाल मेरी कल्टीवेशन सप्रेस्ड है, मगर फिर भी मैं अपनी एक्सट्रीम पावर का यूज करके तुम्हें मार सकता हूँ। तो तुम दोनों की भलाई इसी में है कि तुम जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ। जिस पर डीमन किंग कहने लगा कि अगर यही बात है तो ठीक है, मैं भी मरूंगा और तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगा। और इतना कहते साथ ही डीमन किंग ने सेल्फ एक्सप्लोजन टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। उसकी बॉडी से इतनी जबरदस्त एनर्जी रिलीज हो रही थी कि उसकी वजह से वो पूरा इलाका शेक होने लगा। और फिर एक बहुत ही भयानक धमाके के साथ डीमन किंग ने खुद को खत्म कर दिया। उसने हेवनली डीमन लॉर्ड को तो मार ही दिया, मगर साथ ही साथ वहाँ मौजूद कई सारे हेवनली डीमंस भी मारे गए। तब तक यूशियन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो डीमन किंग और मॉन्स्टर किंग को आवाज दे रहा था, मगर अब काफी ज्यादा देर हो चुकी। यूशियन को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन दोनों डीमन किंग्स ने खुद को मार के यूशियन की जान बचाई है। इधर ब्लड किंग कहती है कि वो दोनों बंदे सिर्फ एक ही हेवनली डीमन लॉर्ड को मारने के चक्कर में खुद को खत्म कर चुके। ये तो बड़ा ही घाटे का सौदा है। खैर ये डीमन लॉर्ड्स इतने ज्यादा पावरफुल है कि हमें घाटे का सौदा करना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो हेवनली डीमन से कहने लगी कि तुम काफी ज्यादा बेकार हो। तुम्हारी वजह से हमने अपने पुराने 2 साथियों को खो दिया। और उतने में ही पॉइजन किंग अपनी बहुत ही खतरनाक एनर्जी का यूज करते हुए इस बंदी पर अटैक करने लगता है। उसने उस डीमन लॉर्ड को अपनी एनर्जी में जकड़ लिया था, मगर जैसे वो हेवनली डीमन उसमें से आजाद हुई, तब तक ब्लड किंग उसके काफी करीब पहुंच गई थी। लेकिन उसे अच्छे से पता है कि वो अकेले इस डीमन लॉर्ड को मार नहीं पाएगी, तो उसका साथी और वो मिलकर खुद को एक्सप्लोड कर देते हैं, जिसमें वो हेवनली डीमन लॉर्ड भी मारी गई। इधर नेदर किंग कहने लगा कि हम हजारों सालों से जीते आए हैं और आज हमारे सभी दोस्त हीरो की मौत मारी जा रही, इन्हें हमेशा याद रखा जाएगा, मगर हम सारा क्रेडिट इन्हें तो नहीं लेने दे सकते। तो चलो फिर घोस्ट किंग इसे खत्म करने में मेरी मदद करो। मैं भी इस सेल्फ एक्सप्लोजन के फन से चुकना नहीं चाहता। आफ्टर ऑल हमारे साथियों के बगैर यहाँ पर मेरा दिल नहीं लगने वाला। और फिर उन दोनों डीमन किंग्स ने मिलकर एक हेवनली डीमन लॉर्ड को एक्सप्लोड कर दिया, जिसमें ये दोनों किंग्स भी मारे गए, लेकिन उन्हें अपनी मौत का जरा भी गम नहीं था। अब हम देख पाते हैं कि वो सुअर के मुंह वाला डीमन अभी भी जिंदा
था। ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल था, तो डीमन किंग्स के सभी लोगों ने मिलकर इसे जकड़ लिया। विल किंग ये देखकर कहने लगा कि मेरे सभी साथी खुद को खत्म कर रहे हैं, ये तो इमोशनली ब्लैकमेल हुआ। अगर हम इन हेवनली डीमंस को मार नहीं सकते तो खुद को एक्सप्लोर करके इन्हें अपने साथ जहन्नुम में ले जा ही सकते हैं। खैर अब तो मुझे भी मॉर्टल्स जैसी ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। जिसके बाद विल किंग ने भी खुद को सैक्रिफाइस करते हुए उस हेवनली डीमन का खात्मा कर दिया। वहीं पर यान हुआंग के लोगों को डीमंस ने चारों ओर से घेर लिया था, तो वो भी ग्रुप में ही एक्सप्लोड होते हुए इन डीमंस का सर्वनाश करने लगे। इधर सोड एम्परर डीमन के साथ फाइट करते हुए बुरी तरह से घायल थे, तो वो अपनी बेटी बेयून को याद करते हुए कहने लगे कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें फेल किया है। और फिर उन्होंने भी खुद को खत्म करते हुए न जाने कितने ही सारे डीमंस को मौत के घाट उतार दिया। वही दूसरी तरफ हम हिंग्यू सेक्ट की पैट्रियार्क को देख पाते हैं। वो कह रही थी कि हमारे लोग, हमारी दुनिया इस खतरनाक अटैक के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए ये बच्चे खुद को मार के डाचू को बचा रहे हैं, तो हमें भी उनका बोझ थोड़ा सा कम करना होगा। इनफैक्ट इन पावरफुल डीमंस को मारने का यही सबसे फास्टेस्ट वे है। जिस पर उनके जूनियर कहते कि हाँ बिल्कुल, वैसे तो हम अपने लोगों के काम नहीं आने वाले, तो क्यों ना खुद को मिटाकर ही इन डीमंस का खात्मा किया जाए। और फिर उन दोनों ने भी खुद को सैक्रिफाइस करते हुए कई सारे डीमंस को निपटा दिया। इधर सीनियर यांग डिंगशियान ने भी इसी रास्ते को चुना था। सो गाइस देखा जाए तो यूशिन अपने साथ जितने भी लोगों को लेकर आया था, उन सब ने खुद को कुर्बान करके डीमंस की आर्मी का सर्वनाश किया। जब तक ये डीमन पिलर मौजूद है तब तक इस बैटल को रोका नहीं जा सकता, और यही वजह थी कि इन सभी लोगों ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया ताकि यूशिन को उस डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय करने का मौका मिल जाए। यूशिन तो ये सब देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। उसने तो इमेजिन भी नहीं किया था कि उसके साथी इस तरह से उससे बिछड़ जाएंगे। और रोते हुए उन लोगों से कहने लगा कि आप सब ने मुझ पर जो एहसान किया है मैं उसे कभी भी चुका नहीं सकता। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली लाइफ में हम सबकी दोबारा मुलाकात जरूर होगी। जिसके बाद वो सीधे डीमन पिलर की तरफ रवाना हो गया, मगर विंग डीमन अभी भी जिंदा थी। वो कहने लगी कि जब तक मैं हूँ तब तक तुम इस डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मगर इससे पहले कि वो बंदी यूशिन की तरफ जा पाए, वहाँ पर लिन, टाइशु ड्रैगन और जीशुआन उसके सामने आ गए। अब उस हेवनली डीमन ने जैसे इन पर अटैक किया, लिन फटाफट से एक फॉर्मेशन शील्ड बनाकर उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। तब तक जीशुआन ने हेवनली नेदर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया। साथ ही साथ वहाँ पर टाइशु ड्रैगन ने एक सील सेटअप कर दिया था, जिसमें से कई सारी जंजीरें रिलीज होते हुए उस बंदी को जकड़ने की कोशिश करने लगी। वो बंदी उस हमले को डॉज करने का ट्राई कर रही थी, मगर टाइशु ड्रैगन ने उसे जकड़ लिया और अब तो बिल्कुल भी यूशिन के रास्ते में नहीं आ सकती। तो टाइशु ड्रैगन यूशिन से कहते कि चलो जल्दी से इस डीमन पिलर को ब्लास्ट कर दो। इस पिलर के डिस्ट्रॉय होते साथ ही ये बैटल भी खत्म हो जाएगी। तो यूशिन ने अपनी केओस एनर्जी का एक बहुत बड़ा बॉल क्रिएट कर लिया। दरअसल केओस पावर ही सभी पावर्स का ओरिजिन थी। सो यूशिन को पूरा यकीन है कि यही केओस पावर इस डीमन पिलर को मिटा देगी, और इसी उम्मीद के साथ उसने उस पिलर पर हल्ला बोल दिया। लेकिन अचानक से वो अटैक पूरी तरह से एब्जॉर्ब किया गया। साथ ही वो विंग डीमन भी उस फॉर्मेशन से अपने आप आजाद हो चुकी थी। भले ये सब देख यूशिन और उसके साथियों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और उतने में वो विंग डीमन खुश होते हुए कहने लगी कि फाइनली आप आ ही गए। और अब उस डीमन पिलर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज होते हुए उस पूरे इलाके में फैलने लगे। इनफैक्ट डीमंस की आर्मी इस पावर को देखते साथ ही घुटनों पर आ गई। अब ये देखकर यूशिन की आर्मी भी थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। उन्हें लग रहा था कि शायद हमारे साथियों की जीत हो गई, इसलिए तो ये सारे डीमंस घुटनों पर आ गए। मगर उनका ये अंदाजा पूरी तरह से गलत था, और ये बात निंग शुआंग को पता है। उसने देखा कि हेवनली डीमन पिलर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज हो रहे हैं। इधर यूशिन और उसके दोस्त भी एक बंदे को उस पिलर से बाहर निकलता हुआ देख लेते हैं। वो बंदा एक रेड कलर के कोकून में था, और फिर उसने बड़े स्टाइल के साथ खुद को आजाद कर दिया। तभी वो हेवनली डीमन तुरंत ही जाकर उसके सामने नील करती है। दरअसल ये है इन डीमंस का ग्रेट एम्परर। अगर ये डीमंस ही इतने ज्यादा पावरफुल थे तो फिर आप सोचिए कि इनका एम्परर कितना ज्यादा खतरनाक होगा। सो इसका नाम था टियानमो, और ये हेवनली डीमंस की रेल्म का सुप्रीम रूलर था। उसने तो आते साथ ही यूशिन और उसके दोस्तों पर हेवनली प्रेशर रिलीज करना शुरू कर दिया, जिससे तो ये सभी लोग घुटनों पर आ गए। इन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था
था कि अब दूसरी दुनिया का एम्परर भी यहाँ पर आ चुका है। यूशिन कह रहा था कि क्या अब हम डाचू को बचा नहीं पाएंगे? हमने इसकी आर्मी को खत्म करने में ही कितनी सारी कुर्बानियां दी, कहीं ऐसा न हो कि हमारे दोस्तों की कुर्बानियां जाया हो जाए। वही दूसरी तरफ डोंगफेंग कह रही थी कि नहीं, डाचू अभी तक नहीं हारा। अब वो सभी लोग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए हेवनली रिइंकार्नेशन सपरेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर चुके, जो कि सीधे जाकर उस ग्रेट एम्परर के सिर पर तैनात हो गया। और अब वो फॉर्मेशन अपनी पावर्स रिलीज करते साथ ही ग्रेट एम्परर की कल्टीवेशन लेवल बड़ी ही तेजी के साथ नीचे गिरने लगी। वो कुआसी एम्परर की पिक से सीधा कुआसी एम्परर की बेसिक लेवल पर पहुंच गया और फाइनली उसका कल्टीवेशन परफेक्ट हेवनली रेल्म पर आकर पहुंच गया। वेल, इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट रखने के लिए डोंगफेंग के कई सारे साथी मारे जाने लगे। इनफैक्ट डोंगफेंग भी बुरी तरह से घायल थी। वो यूशिन से कहने लगी कि तुम्हें कुछ भी करके इस जंग को जीतना ही होगा, वरना हम सबकी कुर्बानियां जाया हो जाएगी। सो अब उन्होंने जितना हो सके उतनी उस डीमन के ग्रेट एम्परर की पावर को सप्रेस कर दिया था, लेकिन ये भी काफी नहीं होने वाला। वहीं पर टाइशू ड्रैगन यूशिन से कहने लगे कि हमें जल्द से जल्द सदर्न डाचू में वापस जाना होगा। वहाँ जाके तुम अपनी कल्टीवेशन को परफेक्ट कुआसी हेवन रेल्म पर एडवांस करो। हो सकता है कि अभी भी हमारी जीत का मौका होगा। और अभी सभी लोग वहाँ से निकल पड़े। अगर इस ग्रेट एम्परर को हराना है तो यूशिन को उसी लेवल पर जाना पड़ेगा। इधर विंग डीमन अपने ग्रेट एम्परर से पूछने लगी कि क्या उस फॉर्मेशन ने आपको घायल किया था? जिस पर वो एम्परर बता रहा था कि मुझे घायल करना आसान नहीं, वैसे इन बेवकूफों ने मेरी कल्टीवेशन रेल्म को हेवनली रेल्म पर सप्रेस कर दिया। इन्हें लग रहा है कि मेरी पावर को सप्रेस करने की वजह से ये मुझे हरा पाएंगे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इस दुनिया के लोग इतने भोले भाले कैसे हो सकते। वहीं पर डोंगफेंग और उनके साथ ही अपना ट्रू एसेंस बर्बाद करके इस ग्रेट एम्परर के लेवल को सप्रेस रख रहे थे। मगर इस कोशिश में डोंगफेंग के न जाने कितने सारे कल्टीवेटर्स मारे गए। वहीं पर विंग डीमन अपने एम्परर को बता रही थी कि हमारे सारे पावरफुल डीमन लॉर्ड्स इन लोगों के हाथों खत्म हो गए। वेल, ये लोग काफी ज्यादा कमजोर थे, मगर उन्होंने खुद को सैक्रिफाइस करके हमारे डीमन लॉर्ड्स का सफाया कर दिया। तब तक वो ग्रेट एम्परर अपना सिंहासन समन करते हुए उस पर बैठ गया। वो कह रहा था कि जो मारे गए उनका किस्सा खत्म हो गया। वैसे भी वो लोग ज्यादा स्पेशल नहीं थे कि उनकी मौत का अफसोस मनाया जाए। वो बेवकूफ कमजोर थे इसलिए मारे गए। वैसे मैंने यहाँ आते साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग चीजें नोटिस की हैं। इस दुनिया में मुझे एक एंशिएंट सीक्रेट बॉडी की ऑरा महसूस हुई। साथ ही यहाँ पर एक प्रिमोर्डियल वॉइड ड्रैगन और मून एम्प्रेस की सोल है। दरअसल यहाँ पर वो बंदा यूशिन, टाइशू ड्रैगन और जी शुआन की बात कर रहा था। इनके पास स्पेशल एबिलिटीज है और इस बात को उस ग्रेट एम्परर ने तुरंत ही नोटिस कर लिया। वो कहता है कि लगा ही नहीं था डाचू की ये छोटी सी रेल्म इतनी सारी स्पेशल एबिलिटीज से भरी पड़ी होंगी। इस ग्रेट डाचू ने तो मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज कर दिया। और इतना कहते साथ ही वो एम्परर अपनी एनर्जी को सीधे यूशिन और उसके साथियों की तरफ भेज देता है, जो कि बड़ी ही तेजी के साथ इनके काफी करीब पहुंच चुकी थी। सबसे पहले तो एम्परर ने यूशिन पर ही अटैक कर दिया, मगर टाइशू ड्रैगन ने उसे साइड में हटाते हुए अपनी शील्ड का यूज करके उस हमले को रोकने की कोशिश करी। मगर इस कोशिश में टाइशू ड्रैगन बुरी तरह से घायल हो गए। यूशिन काफी ज्यादा पैनिक होकर उन्हें बचाने जा ही रहा था कि तभी एम्परर का दूसरा अटैक वहाँ पर पहुँच गया। यहाँ पर टाइशू ड्रैगन अब अपने असली फॉर्म में आ चुके थे और उन्होंने अपने सामने एक पावरफुल शील्ड भी फॉर्म कर ली। मगर ग्रेट एम्परर की एनर्जी स्ट्राइक इतनी ज्यादा भयानक थी कि वो शील्ड को ब्रेक करते हुए सीधे टाइशू ड्रैगन में पियर्स हो जाती है और फिर एक तीसरी स्ट्राइक में वो सीधा नीचे गिर गए। इधर यूशिन अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए उनकी इंजुरीज को अटेंड करने लगा, मगर टाइशू ड्रैगन इतने घायल थे कि उन्हें हील करना इम्पॉसिबल था। वही दूसरी तरफ ग्रेट एम्परर को ये सब देखकर काफी ज्यादा मजा आने लगा। उसने तो बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर यहाँ पर अपना डोमिनेंस साबित कर दिया था। साथ ही इधर टाइशू ड्रैगन भी यूशिन को बता रहे थे कि प्लीज यहाँ से भाग जाओ। भले ही उस बंदे की कल्टीवेशन हेवनली रेल्म पर सप्रेस कर दी, मगर फिर भी वो है तो एक ग्रेट एम्परर। कल्टीवेशन सप्रेस करने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके पास ऐसी एबिलिटीज हैं जिनकी मदद से वो हमें आसानी से मार सकता। वो कहते हैं कि एक सुप्रीम रूलर को हराना आसान नहीं होने वाला, तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। मुझे अफसोस है कि मुझे तुम्हारा साथ बीच में ही छोड़ना पड़ा। और इतना कहते साथ ही टाइशू ड्रैगन की वहाँ पर मौत हो गई। यूशिन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका
सबसे पुराना और वफादार दोस्त इस दुनिया से जा चुका है। इधर दूसरे ड्रैगन्स को भी टाइशू ड्रैगन की मौत का एहसास हो गया, जिससे वो लोग भी काफी ज्यादा मायूस हो गए। वहीं पर यूशिन आंसू बहा रहा था और टाइशू ड्रैगन की बॉडी गोल्डन डस्ट बनकर वैनिश हो गई। सो यहाँ पर यूशिन ने अपना दोस्त और हेवनली कोर्ट ने अपना सबसे पावरफुल वॉरियर खो दिया था और उतने में ग्रेट एम्परर ने अपना एक और अटैक रिलीज कर दिया, जिसे जी शुआन ने देख लिया था। इसलिए वो फटाफट से जाकर हेवनली फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर एक बैरियर सेटअप कर देती है। वो इन दोनों से कह रही थी कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ, मैं ज्यादा देर तक इस अटैक को होल्ड नहीं कर पाऊंगी। तो यूशिन लिन को लेकर तुरंत ही वहाँ से साउथ डाचू की तरफ निकल पड़ा। इधर जीशुआन अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ग्रेट एम्परर के अटैक को काउंटर कर रही थी। उसे भी पता है कि वो जितनी देर तक इसे होल्ड करेगी यूशिन और लिन के सर्वाइवल के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। मगर थोड़ी देर में वो बैरियर ब्रेक होते हुए ग्रेट एम्परर की एनर्जी सीधे जीशुआन की बॉडी से आर पार हो गई। इधर यूशिन ने जब ये देखा तब वो वापिस जाने का फैसला लेता है। भले ही जीशुआन उसकी पपेट थी, मगर उसमें इमोशंस होने की वजह से यूशिन उससे भी कनेक्टेड था। यहाँ पर लिन उसे रोकते हुए कहने लगी कि तुम्हारा सरवाइव करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इधर जीशुआन अपनी होली लॉर्ड से माफी मांगने लगी कि वो ज्यादा देर तक इस बंदे के अटैक को रोक नहीं पाई। वो यूशिन से कहती है कि तुम्हें कुछ भी करके सरवाइव करना ही होगा और फिर जीशुआन की बॉडी भी पूरी तरह से वैनिश हो जाती है। ये सब देख यूशिन के दिल में बदले की आग दहक रही थी, लेकिन इस ग्रेट एम्परर को मारने के लिए उसका लेवल अप करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। इधर ग्रेट एम्परर कहता है कि मुझे तो इस खेल में काफी ज्यादा मजा आ रहा। इन दोनों के मरने के बाद तो कहानी अब और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई। अब तो बस इन दो चींटियों को मसलना बाकी है, जिसके बाद वो लिन और यूशिन को खत्म करने के लिए अपनी 2 एनर्जी स्ट्राइक्स रिलीज कर देता है। तो यूशिन अपनी क्योस कोल्ड्रन बाहर निकालकर उस बंदे के हमले को काउंटर करने लगा, जिससे वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज हो रहे थे। साथ ही साथ वहाँ पर एक जोरदार धमाके के साथ एम्परर के अटैक डिस्ट्रॉय हो गए। वेल यूशिन का ये आर्टिफैक्ट तो उस ग्रेट एम्परर को काफी ज्यादा पसंद आया। वो कहने लगा कि इस बंदे के पास तो केओस कोल्ड्रन है, साथ ही इस कोल्ड्रन पर हेवनली कैरेक्टर्स भी इम्प्रिंट थे। वाह क्या बात है, इस बंदे ने तो मुझे हैरान कर दिया। इसने तो द वे ऑफ केओस को भी मास्टर किया है। अफसोस की बात है कि इसकी कल्टीवेशन अपर लेवल पर नहीं जा पाई, वरना ये बंदा तो मुझे तगड़ी टक्कर दे पाता। खैर ये बैटल तो अब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई। यहाँ पर तो मेरा एकदम बढ़िया तरीके से टाइम पास होगा। साथियों कह रहा था कि जो भी फैसिनेटिंग, यूनिक और पावरफुल चीजें हैं उन सबको डिस्ट्रॉय करना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता। और इस बार उस एम्परर ने अपनी एनर्जी से वो पूरा इलाका डोमिनेट करना शुरू कर दिया। भले यूशिन की कोल्ड्रन उसके एनर्जी फ्लक्चुएशंस को काउंटर कर रही थी, मगर ज्यादा देर तक तो वो भी उसे रोक नहीं पाएगी। उतने में लिन अचानक से यूशिन के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वेल यूशिन उसे दूर हटा पाए तब तक वो कोल्ड्रन इन्हें पीछे की तरफ पुश करने लगी। यूशिन की क्योस पावर ने काफी देर तक इस एनर्जी को होल्ड करके रखा था, मगर फाइनली ये लोग जमीन पर पटकते हुए वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो गया। यूशिन देखता है कि बुरी तरह से घायल होने की वजह से उसका डिफेंसिव आर्मर भी वैनिश हो गया। वहीं पर ग्रेट एम्परर थोड़ा सा हैरान होते हुए कहने लगा कि अरे तुम तो अभी भी जिंदा हो, मुझे तो लगा था कि मेरा ये वाला अटैक तुम्हें मारने के लिए काफी हो जाएगा। शायद तुम्हारा ये आर्मर काफी ज्यादा स्पेशल है, मेरे ख्याल से उसी ने तुम्हारी जान बचाई। खैर कोई नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ और भी ज्यादा टाइम पास करना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ यूशिन ने देखा कि लिन तो बुरी तरह से घायल है, तो तुरंत ही जाकर उसे संभालने लगा। आज की इस बैटल में यूशिन ने बहुत कुछ खो दिया था, तो अब वो लिन का लॉस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसके अपने सभी लोग मारे गए। डाचू ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी, मगर सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि क्या इस ग्रेट एम्परर को मारा भी जा सकता है। वेल इस एम्परर के आने के बाद ही असली बैटल की शुरुआत हुई और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।